एग्जाम पैटर्न को समझना, किस तरीके से समझना, इसमें दोनों में डिफरेंस है। एक और इस बार आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है कि आप 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब कोई भी सब्जेक्ट को आप ये नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं। टेक्निकल सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल हो, ये आपको करना है। टेक्निकल सब्जेक्ट में कैलकुलेशन जहाँ पर आता है उसको खुद से करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहा है और तो वहाँ पर भाई आपको खुद से प्रैक्टिस होनी चाहिए। जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे लेवल पर आना चाहिए। एसएससी जेईई 2026 यार नोटिफिकेशन तो अभी तक आया नहीं है और हर बार यही लगता है कि अगले हफ्ते नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर बात किया जाए यहाँ पर तो ये जहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिस तरीके से एसएससी के काम को देखते हुए। ओके, और यहाँ पर किस तरीके से तैयारी करना है, आपको इंतजार नहीं करना कि नोटिफिकेशन कब आएगा, आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम जीरो टू सिलेक्शन तक किस तरीके से आपको अपनी रणनीति रखनी चाहिए, या आपकी खुद की भी रणनीति होनी चाहिए, लेकिन ये पॉइंट भी हैं जो आपको देखना चाहिए एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेशन को। सबसे पहले अगर बता दूं को आपको सबसे पहला काम एक काम करना है क्या, कि अपने एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, अपने एग्जाम पैटर्न को समझना है। ओके, एग्जाम पैटर्न को समझना, किस तरीके से समझना, इसमें दोनों में डिफरेंस है। अगर बात किया जाए एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें बात किया जाए सिलेबस और मार्किंग स्कीम क्या है और प्रीवियस ईयर का एनालिसिस क्या है। एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो क्या आप इसको एग्जाम पैटर्न समझ रहे हैं? क्यों, क्या आप ये एग्जाम पैटर्न समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप लोग यही समझ रहे होंगे कि ये आपका एग्जाम पैटर्न है कि रीजनिंग 50 क्वेश्चन आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन आ जाएगा, जनरल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ टोटल 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। आगे अगर बात किया जाए पेपर 2 में क्या है आपका 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 1 मार्क्स। अब यहाँ पर एक और इस बार आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, शायद इसी वजह से थोड़ा बहुत लेट लतीफ लग रहा है अभी, जो कि यहाँ पर आपका ना ये 30 मिनट में आपको कहो समय दिया जाए, 30 मिनट टाइम बाउंडेड हो जाएगा, ये आपको 1 आवर, 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर 30 मिनट का 50 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर 30 में 50 करने हैं, ठीक ना। तो अब आपकी प्रैक्टिस इस लेवल पर होनी चाहिए। मतलब ये कि ये एग्जाम पैटर्न जान लेने से नहीं, एग्जाम पैटर्न का मतलब ये उतार लेना अपने ऊपर कि क्या आप 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं? क्यों, क्या आप 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं? क्या आप 30 और क्या आप 1 घंटे में 100 टेक्निकल क्वेश्चन कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं? ये है रियल में एग्जाम पैटर्न। जब तक आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, ये एग्जाम पैटर्न जानने का कोई मतलब नहीं, याद रखिएगा। और आगे अगर बढ़ा जाए, और आगे अगर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या सिलेबस, पूरा डिटेल सिलेबस आपको पता होना चाहिए क्या है। और मैं बता दूं इस समय पर एसएससी जेईई का पूरा मतलब रीजनिंग हो, जीएस हो, जीके हो, और यहाँ पर टेक्निकल में देखा जाए पूरे के पूरे सब्जेक्ट कवर करते हैं। अब कोई भी सब्जेक्ट को आप ये नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं। लास्ट टाइम आपने देखा कि खूब भर भर के न्यूमेरिकल आ गए थे, 40-42 न्यूमेरिकल मेंस में आ गए थे। और अगर बात किया जाए तो वहां पर स्टील जैसे सब्जेक्ट जिसका वेटेज ही 2 से 3 नंबर का होता था, 15-15, 16-16 नंबर कर दिया गया, ठीक ना। आगे बात किया जाए मार्किंग स्कीम किस तरीके से होती है, तो प्लस माइनस हो तो पता है आपको। प्रीवियस ईयर पेपर एक बार, बहुत साल पुराना नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको ये जरूर कह रहा हूं कि 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर एनालाइज कर लीजिए, सब्जेक्ट वाइज वेटेज आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि बीएमसी और सीटी का बहुत अच्छा वेटेज यहाँ पर रहता है। आगे क्रिएट स्ट्रेटजी में क्या करना है, आपको अपना गोल सेट करना। गोल सेट करने का मतलब ऐसा नहीं कि 120 गोल सेट कर लिए, आपको ये सेट करना है कि मुझे 150 नंबर प्री में करने। और स्टडी प्लान आपका खुद का होना चाहिए, किसी का स्टडी प्लान आपको फॉलो नहीं करना कि उन्होंने इतने घंटे पढ़ते थे। हो सकता है आपकी कैप्चरिंग पावर बहुत अच्छी है तो आप 3-4 घंटे में कैप्चर कर ले रहे हो। टाइम टेबल आपका खुद होना चाहिए और रिसोर्सेज ही आपको पता होना चाहिए, सही रिसोर्सेज जो आपके और आपको सिलेक्शन तक पहुंचा दे। ओके, सही रिसोर्सेज जो आपको और आपके सिलेक्शन तक पहुंचा दे। एग्जाम पैटर्न ये जरूर देख लीजिए, लेकिन क्या आप ये कर पा रहे हैं कि नहीं, एग्जाम पैटर्न जानने का वो मतलब है। यहां पर अगर बात किया जाए बिल्ड कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ी बात क्या करना है आपको, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। कैसे? अब जैसे कि साइंस वगैरह हुआ या जीएस जीके हुआ, थोड़ा सा अगर स्टडी कर पाओ एनसीईआरटी की तो ठीक है, नहीं यहाँ पर तो पढ़ाया जा रहा है पूरा एनसीईआरटी बेस पर ही। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत अच्छी होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आजकल के एग्जाम में आप ये समझ लीजिए 100 में आप ये समझ सकते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन ही पीवाईक्यू आता है, या 10-15 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाता है, बाकी क्वेश्चन नए रिफॉर्म होते हैं, नए बनाए जाते हैं। शॉर्ट नोट्स आपकी खुद की होनी चाहिए, जितने भी शॉर्ट नोट्स हो, और लास्ट समय पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे इस बार एसएससी जेईई में काफ़ी अच्छी रैंक आई, लास्ट ईयर तो फर्स्ट रैंक वगैरह ये सब कुछ आया था, इस बार 8वीं रैंक और 16वीं रैंक, इन सब के पॉडकास्ट वगैरह चल रहे हैं, बहुत जल्द आप देखेंगे भी उनको, ठीक ना। वो सब अपने शॉर्ट नोट्स बनाते थे और डेली प्रैक्टिस भी करते थे क्वेश्चन की, 10 करो 50 करो, लेकिन डेली करना है। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसी की प्रैक्टिस करो। आगे देखा जाए सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, आप टेक्निकल सब्जेक्ट हो
नॉन टेक्निकल हो, ये आपको करना है। टेक्निकल सब्जेक्ट में कैलकुलेशन जहां पर आता है उसको खुद से करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहा है और तो वहां पर भाई आपको खुद से प्रैक्टिस होनी चाहिए। जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे लेवल पर आना चाहिए, किस तरीके से काटा जाता है स्मार्ट तरीके से, वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। फार्मूलाज एंड थ्योरी, अब ये फार्मूला जो है ये याद जरूर करिए, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जैसे देखा गया था कि एसएससी जेईई में इलेक्ट्रिकल में 60 क्वेश्चन आ गए थे न्यूमेरिकल, ठीक ना, और सिविल में 40 से 42 क्वेश्चन आ गए थे। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना, क्या बहुत ही अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है आपको फार्मूला और थ्योरी को, ठीक ना। थ्योरी तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा। ओके, फिर आगे अगर चलते हैं, आगे यहाँ पर देखा जाए क्या प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज, और यहाँ पर क्या है टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना। कैसे? टॉपिक वाइज, मतलब ऐसा नहीं कि दाल भात बना दिए कि एक तरफ सॉइल भी चल रही है, सोम भी चल रही है, बीएमसी भी चल रही है, उधर इन्वायरमेंट भी चल रहा, सब दो पेज सब पढ़े जा रहे हैं, दिमाग में कोई नहीं बैठ रहा। ये चीज एकदम ध्यान लगाइएगा कि एक बार में एक सब्जेक्ट पहले पूरा करना, मतलब 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हैं, 2 सब्जेक्ट पूरा करना तब दूसरे पे हाथ रखना। इससे एक फायदा ये होता है जब आप 2 सब्जेक्ट पूरा कर रहे होते हैं तो वो चीजें रिकॉल होती रहती हैं, और इसके बाद जब आप उसका डीपीपी लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हाँ, नो डाउट पहली बार आप पढ़ेंगे तो पहली बार में आपको कम से कम आपको समय लग जाएगा, तो 2 महीने 3 महीने लग जाएगा। सेक्शनल टेस्ट दीजिए, फुल मार्क्स जब सब्जेक्ट हो जाए या 60-70% हो जाए तब आप इस पे जाइएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट होगा नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन इसी मंथ तक आ जाएगा, और आपके एग्जाम के लिए आपको केवल 2 मंथ दिया जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। उसके पहले आप अपना पूरा सिलेबस तैयार कर लीजिए। रिवीजन और फाइनल टच में ये आपका जैसे वो पूरा हो जाए, क्विक रिवीजन आपको हरदम करना है, फार्मूला रिवीजन आपको करना है, और फिर ये लास्ट में आप इसको रखिएगा, ये क्या होगा आपके लास्ट में रहेगा, ठीक। तो ये आपका रिवीजन और फाइनल टच हो गया। यहाँ पर सीक्रेट फार्मूला क्या है, देखो आपको भी पता है कि मैं काफ़ी बच्चों के साथ पॉडकास्ट कर चुका हूँ, चाहे फर्स्ट रैंक हो या थर्ड रैंक हो, 4th हो, 6th हो, 8, 9, 11, 14, इस तरीके से 16, इस तरीके से आप देखोगे तो मेरे काफ़ी टॉपर्स के साथ पॉडकास्ट हैं। आप वहाँ पर आप ही नहीं सीखते, उससे मैं भी सीखता हूँ कि नई चीज़ क्या बच्चों को करना चाहिए, उन्होंने क्या नई नई चीज़ें किया। यहाँ पर जैसे उन मैक्सिमम बच्चों को यही रूटीन होता है कि सर हम तो डेली 8 से 10 घंटे पढ़ते थे, रेगुलर प्रैक्टिस क्लास भी हमारी हम लेते थे जो यूट्यूब में पढ़ाता था। इस बार 2-3 बच्चे ऐसे सिलेक्ट हुए जो मेरे से केवल यूट्यूब पर ही पढ़ते थे, ठीक ना। उन्होंने बोला हमने पहले एक बार कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया सेल्फ स्टडी से, फिर इसके बाद हमने आपकी यूट्यूब पे देखा और सर 122-127 रैंक है सर हमारी। बहुत अच्छा यार। वीकली टेस्ट आप लोग लगाइए, सैटरडे संडे को जैसे देख लीजिए 50-60 क्वेश्चन का वो लगाइए। हाँ, रीजनिंग के लिए आप एक काम करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस से ही आपकी क्लियर होगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं कर पाओगे वहाँ, क्योंकि वहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अपने वीक एरिया को जानो, उसको छोड़ना नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये वीक एरिया तो छोड़ दो, वो तो छोड़ना नहीं, उस पर काम करना। लेटर सपोज कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप टेस्ट दे रहे हैं या पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो उसमें ये लग रहा है कि आप वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़े उसका टेस्ट दिए, सॉरी उसका पीवाईक्यू लगाए, अगर नहीं कर पा रहे हैं ना तो उसको दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत है, जो कि रिवीजन में होगा। कभी गिव अप नहीं करना। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि एक बार में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ। आज मैं एक बच्चे के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ जिसका आखिर में 7-8 साल बाद सिलेक्शन हुआ, CPWD 17वीं रैंक, ठीक ना। तो ये होता है डेडिकेशन कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है। जब तक आप लोग अपने अंदर नहीं लेकर आएंगे नहीं हो पाएगा। चलो सर आगे अगर बात किया जाए यहाँ पर अगर बात किया जाए कि ये भी आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है। अगर बात किया जाए 2018 में आप कैंडिडेट कम ही हो रहे हैं, 8,70,000 2019 में, 8,60,000 फिर 2020 में 6,60,000, 2022 में 6,41,000, 2023 में 5,93,000, 2024 में 4,83,000, 2025 में 4,65,000। कितना? 4,65,000। मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहा है। वैकेंसी जो प्री में क्वालिफाई नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार 1731 थी, और इस बार भी मुझे लग रहा है 1700-1800 वैकेंसी आएगी, मतलब 1800 बच्चों का कल्याण होगा इस बार भी। और इस बार भी यहाँ पर करीब 4.5 लाख बच्चे आएंगे, 440 तक आएंगे यहाँ पर। तो ये आपका कंपटीशन रहा, कुछ इस तरीके का कंपटीशन है। और आपको कम से कम पढ़ने के लिए अगर मैं बात करूँ आपको, तो भाई देखो सबसे पहले आपको एक काम करना है रीजनिंग के लिए। तो आप ये मानकर चलो कि आप रीजनिंग इतने अच्छे से कर ले जाओ कि आप रीजनिंग 30 मिनट के अंदर कम से कम 47 प्लस सही कर ले जाओ, कटने पिटने के बाद 47 प्लस। और जीएस जीके डेली आपको ब्लड में घुसा लेना है एकदम, क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सही करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि कट ऑफ आजकल बहुत अच्छी जा रही है।
ठीक ना सर। आगे बात किया जाए टेक्निकल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल 100 में आप ये समझ लो कि कम से कम 80 क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं उनकी यही स्ट्रेटजी होती है। वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। जीएस जी के एक दिन में नहीं होगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली आप आधे से 1 घंटे करंट अफेयर को दीजिए, 1 घंटे और दीजिए, 2 घंटे जीएस जी को दीजिए, बाकी टेक्निकल को दीजिए। मतलब ये कि अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, उसका आप अपना शेड्यूल बनाइए, कितने घंटे किस तरीके से पढ़ना है, इसके बाद आप आगे बढ़िए। ठीक ना। अब अगर आपको मैं बोलूं कि अगर आपका एग्जाम 2 से 3 मंथ में होने वाला है, तो क्या आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया? कितने सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए? कमेंट करके बताइएगा। 2 महीने में अगर एग्जाम होता है तो आप किस तरीके से तैयार करेंगे, या आप अपनी पूरी रणनीति बना लीजिए अपनी खुद से। ठीक ना। बाकी अगर आपको किसी मेंटोरशिप की जरूरत है, और ये बाकी लास्ट ईयर के बच्चे थे, इनके सबके साथ पॉडकास्ट देखे होंगे, अभी वाला फिर से बन रहा है अभी, तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक। अगर आप अपने से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो ये बैचेज हैं हमारे, जो निश्चय बैच हैं, और निश्चय ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। जो फाउंडेशन बैच है, लास्ट टाइम इसमें से बहुत सिलेक्शन हुए हैं 2025 में और 24 में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के। ये बैचेज क्रमशः 6 जुलाई, 9 जुलाई और 7 जुलाई को स्टार्ट हुए थे। ठीक ना। 6, 7 और 9 जुलाई को स्टार्ट हुए थे। तो आप लोग जाकर यहाँ पर इनरोलमेंट अपना ले सकते हैं। अभी क्लासेज स्टार्ट ही हुई, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हुए। ये आपका फाउंडेशन बैच है, ये फाउंडेशन बैच ये आपका इंजीनियरिंग महापैक है, और ये महापैक में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में अगर आप इनरोल कर लेंगे तो आपका आरआरबी जेईई होगा, एसएससी जेईई होगा। जितने भी एग्जाम हैं, सारे एग्जाम को आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। सारे एग्जाम को क्या कर सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, सारे एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम में यहाँ पर यूट्यूब पर क्लास होती है, उसके बाद यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ वगैरह भेज देता हूँ। किस तरीके से ज्वाइन करना है, सबसे पहले अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लेना है। अड्डा 24/7 ऐप पे जाना है, यहाँ पर जाना है, और यहाँ जाने के बाद ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज के बाद ये इंजीनियरिंग एग्जाम के बाद ये एसएससी जेईई में ये अभी इसमें डबल वैलिडिटी भी है। ये सारे पॉडकास्ट देख जरूर लीजिएगा। ओके, ये PYQ आपके पास बुक होगी, और मैं भी दिखा दूंगा। तो ये जैसे एसएससी जेईई में जाएंगे ना, तब आपको दिखेगा। और यहाँ पर आप अगर महापैक में ज्वाइन कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर आपको 12 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी, इस वजह से बोल रहा हूँ। Y579 जैसे आप इंटर करोगे, 2194 रुपये का है। जाओ फटाफट ज्वाइन कर लो। बाकी तैयारी आप बहुत अच्छे लेवल पर करेंगे तभी आप सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। और ये मौके बार बार नहीं आते। बाकी बने रहें इंजीनियर्स अड्डा के साथ। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। चलो सर, बाय बाय एंड थैंक यू।